हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम एमएससी सेकंड सेमेस्टर फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक ले रहे हैं। यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक है सेमीकंडक्टर्स। मोस्ट टाइम टॉपिक है गाइस, हमेशा एग्जाम में आता है, इसलिए इसको आपको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और फ्रेंड्स और कॉलेज ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा नोट्स, ताकि सभी की हेल्प हो जाए, सभी तक हमारी वीडियोज़ पहुँचे। और एमएससी केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेज करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो सेमीकंडक्टर उन पदार्थों को कहते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालकों यानी कि तांबा से कम बट अचालकों कांच से अधिक होती है। ठीक है, सेमीकंडक्टर हम उन पदार्थों को कहते हैं जिनकी विद्युत चालकता क्या होती है, तांबे से कम होती है और अचालक मतलब कांच से अधिक होती है। ठीक है, अपेक्षित प्रतिरोध 10-5 से 10-8 ओम मीटर के बीच में होती है, जैसे कि एग्जांपल SI, GE, GA एक्सेट्रा। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले अधिकांश अर्धचालक आवर्त सारणी के 4 ग्रुप के एलिमेंट जैसे कि EG, SI, GE एंड ग्रुप 3 एंड 5 के एलिमेंट GA, AS, GAN और ALN आधुनिक युग में प्रयुक्त तरह तरह के डिवाइस के मूल में ये सेमीकंडक्टर पदार्थ ही है। ठीक है, इसमें पहले डियोड बनाया गया, फिर ट्रांसफर बनाया गया। सेमीकंडक्टर से ही इलेक्ट्रॉनिक युग की शुरुआत हुई। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से हमारा डेरिवेशन स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे लिखा है I बराबर FCRBAE माइनस डेल G अपॉन RTE। फिर यहाँ पे 1 माइनस अल्फा F डेल 6E अपॉन RTE और 1 माइनस अल्फा FH अपॉन RT FCOBCE माइनस डेल G अपॉन RT। अब यहाँ पे देखिएगा E माइनस अल्फा F डेल 6E अपॉन RT और इलेक्ट्रॉन E अल्फा HF अपॉन RT। अब हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? अब जैसे कि यहाँ पे ये मिक्सर है तो हमको इसको लिखना पड़ेगा मतलब कि शॉर्ट फॉर्म में। कैसे? I बराबर IAEQ, यहाँ पे लिखेंगे हम 1 अपॉन अल्फा NF अपॉन RT और ICEQ E माइनस अल्फा NF अपॉन RT। अब यहाँ पे देखिएगा IAEQ बराबर ICEQ बराबर I0। फिर यहाँ पे I0 ब्रैकेट में E और 1 अपॉन माइनस अल्फा NF अपॉन RT और माइनस E अल्फा HF अपॉन RH। अब देखिएगा इस सब इक्वेशन को हम किस तरह से जमा के लिख सकते हैं। तो I और बराबर I0 ब्रैकेट में E 1 अपॉन अल्फा ब्रैकेट में और NF अपॉन RT और E और फिर ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं? बटर वॉल्मर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? बटलर वॉल्मर इक्वेशन कहते हैं। आगे देखते हैं। अब टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स देखेंगे। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स के टाइप तो फर्स्ट है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर जिनमें कोई भी इम्प्योरिटीज यानी अशुद्धियाँ ना मिला हो या ऐसे सेमीकंडक्टर जो प्योर हो, इसको 2 शब्दों में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं, या तो उनमें कोई शुद्धता अशुद्धियाँ ना हो, या तो फिर आप ये कह सकते हैं कि ये ऐसे सेमीकंडक्टर्स जो प्योर हो उन्हें हम क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए SI और GE। ठीक है, और इसके लिए हम लेंगे EF बराबर 1 अपॉन 2 EV प्लस E स्मॉल e। अब है एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में फर्क है। ठीक है, उसमें ये जो प्योर बिल्कुल प्योर होते हैं उनको हम कहते हैं इंट्रिंसिक। अब आगे देखते हैं इसको क्या कहते हैं। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स देखेंगे तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चालकता बहुत कम होती है। जो प्योर होते हैं उनकी चालकता बहुत कम होती है। ठीक है, बट यदि किसी ऐसे पदार्थ जिनकी वैलेंसी 5 और 3 हो तो SI और G में इम्प्योरिटीज़ के रूप में मिश्रण करने पर क्रिस्टल की रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है या यहाँ पे चालकता इंक्रीज हो जाती है। ठीक है,
तो मिश्रित करने की प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं। ऐसे इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहते हैं, जो प्योर ना हो। ठीक है, जैसे वो प्योर होते हैं तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक जो इनप्योर हो। ठीक है, आ रहा है समझ में। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है टेम्परेचर बढ़ाने पर सेमीकंडक्टर्स की चालकता बढ़ती है, इस कारण ही सेमीकंडक्टर्स का प्रतिरोध ताप गुणक नेगेटिव होता है। नेक्स्ट है कि सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटीज यानी अशुद्धियाँ डालकर कम या अधिक किया जा सकता है। थर्ड नंबर में है कि सेमीकंडक्टर में करंट का प्रवाह वन डायरेक्शन में होता है। आगे देखते हैं। फिर है इम्प्योरिटी को मिलाने की क्रिया में डोपिंग कहते हैं। जो इम्प्योरिटी को मिलाने की क्रिया, मतलब कि यहाँ पे जो प्योर होते हैं और उनको हम इनप्योर करने की जो क्रिया होगी उसी को हम क्या कहेंगे, डोपिंग कहेंगे। डोपिंग करके ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, डायोड और ट्रांजिस्टर एक्सेट्रा का निर्माण किया जाता है। 6 नंबर में है कि सेमीकंडक्टर की चालकता को बाहर से लगाए गए इलेक्ट्रिक फील्ड या लाइट के द्वारा भी परिवर्तित किया जा सकता है। यहाँ पे 2 डायग्राम दिए गए हैं। कंडक्टर बैंड इस तरह से होता है, यहाँ पे ईडी इस तरह से और ईवाई वैलेंस बॉन्ड इस तरह से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड डायग्राम 4 दिए यहाँ पर, मतलब कि यहाँ पर बॉन्ड डायग्राम दिए गए। तो फर्स्ट वाला जो है वो है एन टाइप सेमीकंडक्टर्स और जो बी है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। आ रहा है समझ में। तो फर्स्ट वाला देखेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसकी बात हो रही है। ठीक है, और जब आप ये एग्जाम में आएगा और जब ये लिखेंगे तो इसके डायग्राम बनाना आपको कंपलसरी है। ठीक है, फिर देखते हैं फर्स्ट वाला। जब किसी SI या GE क्रिस्टल में 5 संयोजकता वाला मॉलिक्यूल मिलाया जाता है तो वह SI के 1 इलेक्ट्रॉन को हटाकर उसका स्थान ले लेता है और निकला हुआ 5वां इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के भीतर मुक्त रूप से चलने लगता है। यदि इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक का कार्य करता है, इससे क्रिस्टल की चालकता बढ़ जाती है। इस प्रकार के सेमीकंडक्टर को एन टाइप के सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। और ये है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा अलाउड बॉन्ड इस तरह से दिए गए हैं। फर्स्ट है कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। अब हम बी नंबर का देखेंगे। अभी हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर देखा था, अब हम देखेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, यदि SI या GE क्रिस्टल में 3 संयोजकता वाला मॉलिक्यूल को मिलाया जाए तो उससे 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है एंड उस इलेक्ट्रॉन के स्थान पर होल बन जाता है। अभी हम इस डायग्राम में देखेंगे। अतः क्रिस्टल में मॉलिक्यूल के एक और रिक्त स्थान रह जाता है जिसको कोटर या होल कहते हैं। इस टाइप के सेमीकंडक्टर को पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। डायग्राम में समझते हैं क्या कह रहा है कि एन टाइप इस तरह से होता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और ये पेनवेलेंट इम्प्योरिटी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, और यहाँ पे देखिएगा ये होल बन जाता है जो, ठीक है, पी टाइप में, पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल बन जाता है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आप मेरे साथ नोट्स बना रहे हैं साथ ही में तो ये इसको आप एग्जाम में लिख कर आइएगा, नोट्स के साथ कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर देखते हैं 2 शीट्स पर चार्ज डेंसिटी मैग्नीट्यूड में इक्वल बट साइन के एक्सली ऑपोजिट होता है और इसलिए वह हेल्मनहेल्ट्ज पेरिन मॉडल को पैरेलल प्लेट कंडेंसर मॉडल भी कहा जाता है, जैसे QM बराबर QS। अब यहाँ पे QM क्या है, इज द चार्ज डेंसिटी ऑफ मेटल साइड, और QS है इज द चार्ज डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन साइड। अकॉर्डिंग टू हेल्मनहेल्ट्ज मॉडल सॉल्यूशन में डिस्टेंस के साथ डबल लेयर भी पोटेंशियल का वेरिएशन लीनियर है। ये देखिए पोटेंशियल इस तरह से, ये लीनियर और डिस्टेंस इनटू द सॉल्यूशन। अब इलेक्ट्रिकल डबल लेयर सॉलिड एंड लिक्विड के बीच पोटेंशियल डिस्टेंस की ओर ले जाता है। तो यहाँ पे जो है गाइस हमारा टॉपिक एंड होता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था और ये जो टॉपिक है हमेशा एग्जाम में आता है और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आता है, इसलिए इसको आपको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है और इसके जो डायग्राम है वो भी आपको कंपलसरी बनाना है। ठीक है, तो वीडियो यहाँ पे आपकी एंड होती है। सो आई होप आपको अच्छे से नोट्स पसंद आए होंगे। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपने कॉलेज ग्रुप में और फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। और MSc केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेज करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप में शेयर कर दिए हैं। थैंक यू।